Hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत अलग अलग टाइप की आई हुई वैकेंसीज की। तो आपकी वैकेंसी आई कहाँ पे है? वैकेंसी आई है आपकी वीएनआईटी नागपुर में। अब वीएनआईटी नागपुर जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आने वाला एक नेशनल इंपॉर्टेंस का आपका इंस्टीट्यूट है। जितने भी हमारे एनआईटीज है ऑल दोस फॉल्स इनटू योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली। ठीक है, तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दूसरी बात ये है कि जो भी आपकी पोजीशंस हैं वो टीचिंग पोजीशंस नहीं है, नॉन टीचिंग पोजीशंस है। अब नॉन टीचिंग पोजीशन में आपका बीटेक से लेके एमटेक से लेके बीएससी एमएससी आपका 10th 12th हर किसी के लिए यहाँ पे जॉब प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि अलग अलग प्रोफाइल्स की जॉब प्रेजेंट है। ठीक है, आपका साइंटिस्ट की जॉब हो गई, आपकी टेक्नीशियन की जॉब हो गई, आपकी असिस्टेंट्स की जॉब हो गई, लाइब्रेरियन की जॉब हो गई एंड सो ऑन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज इस वाले एडवर्टाइजमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के ऊपर ये वीडियो में बनाने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी है एंड उस वैकेंसी में जितनी भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी है वो क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। साथ में यहीं पे बता देती हूँ कि कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं जिनमें आपका रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इतना डाइवर्स फील्ड की यहाँ पे वैकेंसीज है, डाइवर्स फील्ड का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसलिए वीडियो देखना जरूर बनता है। तो आप लोग जितने एटलीस्ट जब तक मैं ये सारे जॉब के डिटेल्स की कौन कौन सी पोस्ट आई है, कौन कौन से डोमेन्स है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर देती हूँ, तब तक डू नॉट लीव दिस वीडियो। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डेट ऑफ पब्लिकेशन है आपका 24/1/2026 एंड यहाँ पे आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 1 मार्च 2026। तो आप लोगों को 1 मार्च 2026 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई का है कि आप लोगों का सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जाएगी, ऑफलाइन अभी कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं जाना है। तो ये सारी आपकी पोस्ट हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियंस एंड ऑफिस अटेंडेंट 13 टाइप्स की यहाँ पे जॉब होने वाली है। ये पे लेवल है, सारी जॉब्स के सामने लिखा हुआ है कि लाइब्रेरियन का पे लेवल 14 होगा, तो सीनियर टेक्नीशियन का पे लेवल आपका 4 होगा। सिमिलरली ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, सब डिवाइडेड है, सब कुछ आपके सामने है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। टोटल यहाँ पे बन जाती है आपकी 45 नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इन्होंने टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी पोस्ट है, क्या डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पोस्ट पे जाना है एंड वहीं पे आपको सारे डिटेल मिल जाएगी, सिलेबस तक यहीं पे मिल जाएगा इसी कॉलम में। जैसे पहली पोस्ट आपकी लाइब्रेरियन की है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक अनरिजर्व की पोस्ट है एंड इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा है, दैट इज योर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो लोग एलिजिबल है वो खुद से चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारी सीनियर साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन है, 2 वैकेंसी है इसमें आपकी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। एज लिमिट 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड इसमें भी मेरे ख्याल से आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है दैट इज योर 5 साल का एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन आपने बी बीटेक किया हो या एमएससी किया हो या एमसीए किया हो, किसी भी आपका बी बीटेक किसी भी ब्रांच में हो सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद एमसीए तो ऑब्वियसली एमएससी भी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, एमसीए आपका कंप्यूटर्स में ही होगा। 6.5 एंड 10 पॉइंट स्केल का आपका ग्रेड होना चाहिए एंड उसके बाद 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हम ज्यादा चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे। ये आपकी सैलरी लिखी हुई है कि मिनिमम पे 56,100, लेवल 10 ऑफ द 7 सेंट्रल पे मैट्रिक्स, उसके बाद डीए अलाउंसेस सब कुछ। तो यहाँ पे बता देती हूँ, जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा ना, उन लोगों को मेडिकल बेनिफिट से लेके चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट से लेके आपको रहने के लिए आपका जो हाउसिंग है उसी के साथ साथ में आप एनपीएस के अंडर लाई करेंगे। तो बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, चाइल्ड एजुकेशन का भी आपको अलाउंसेस मिलेगा, उसके बाद आपका क्या है मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे, उसके बाद आपको हाउस अलाउंसेस भी मिलेंगे कि आपको फैसिलिटी मिलेगी। आफ्टर दैट आपको इसमें साथ ही साथ में क्या होगा, आप एनपीएस के अंडर लाई करेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, ये आपका साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं। तो ये बता दिया है इन्होंने। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बी बीटेक हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, एमएससी हो सकते हैं या एमसीए डिग्री हो सकते हैं,
66.5 ग्रेड के साथ में, ठीक है। इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल असिस्टेंट, जो लोग ऑलरेडी इस पोस्ट पे किसी और इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की ही पोस्ट है ये, लेट अस जस्ट चेक अगेन। हाँ, ये टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, तो इससे नीचे एक पोस्ट होती है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। जो लोग इंस्टीट्यूट में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग फ्रेशर्स हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके साथ डिजायरेबल है कि अगर आप लोगों के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो और भी अच्छी बात है, डिजायरेबल है। एंड कैंडिडेट विद द पीएचडी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेल बी प्रेफर्ड, ये दोनों बात आपकी डिजायरेबल हो जाती है। तो अगर आप इस पोस्ट को देखते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस ये लिखा है कि आपको इनमें से ये सारी चीजों में एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी बन जाता है जो लोग ऑलरेडी ये 5 साल तक काम कर चुके हैं। जिन लोगों के पास इतना ज्यादा या नहीं है एक्सपीरियंस, उन लोगों के लिए नहीं मैटर करता। बट आप लोगों के लिए क्या मैटर करता है? आप लोगों के लिए मैटर करता है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो सकती है ना, वो इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द हो सकती है, ठीक है। जस्ट इन केस इंटरव्यू होता है तो, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरव्यू ही होने वाला है इस पोस्ट के लिए। देखो, फ्रेशर्स की पोस्ट है। दूसरी बात है, एक्सपीरियंस सिर्फ डिजायर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए है, फ्रेशर्स काम करेंगे। दूसरी बात है कि इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट थी। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट, एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बी बीटेक इन सिविल मांगा है, यहाँ पे स्पेसिफिक ब्रांच मेंशन है। एंड 7 पॉइंट स्केल पे आपका ग्रेड होना चाहिए, सीजीपी आपने क्या किया है, अटेन किया है। तो इस वाले पॉइंट की मैं बात नहीं करूंगी जिसमें आपका जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड कैंडिडेट है उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस है। जो फ्रेशर्स है उन लोगों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट हो जाती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है फॉर ऑल द सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेंट। देन हमारे पास सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है। मिनिमम पे आपकी 35,000 रुपए होगी, साथ में 7th पे के लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका पे बनने वाला है। 5 पोस्ट है इसमें आपकी। एंड एजुकेशन, ये एज लिमिट भी यहाँ पे लिखी हुई है, 30 इयर्स की एज लिमिट है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अब सब एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो बैचलर्स डिग्री वाले होते हैं, ठीक है। जिस किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी परसेंटेज के साथ में आपके पास बैचलर्स डिग्री है, यू आर गुड टू गो। बैचलर्स की डिग्री नहीं है, मास्टर्स की डिग्री भी है किसी भी डिसिप्लिन से 50% मार्क्स के साथ में, तभी भी आप एलिजिबल होंगे। बैचलर्स मास्टर्स दोनों एलिजिबल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होगी तो बहुत अच्छा होगा। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है, इसमें होगा आपका एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा स्टेज 1 में। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये रहे 100 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की, टोटल मार्क्स हो गए 200, ठीक है। सिलेबस पूरा का पूरा मेंशन है, ये देख लो, ये सिर्फ स्टेज 1 की बात है, सिलेबस उसी का दिया हुआ है। 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, बाकी आपके डोमेन नॉलेज से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स मेंशन आउट है, प्लीज चेक कर लीजिए एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है। स्टेज 2 आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। तो कुछ भी वेग नहीं है कि कहीं से कुछ भी आ जाएगा, टॉपिक्स मेंशन है। बात है कि आप प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। आप कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे नोटिंग करेंगे, कैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के सर्कुलर्स ऑर्डर्स बनाएंगे, उन सब चीजों का आपका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 100 मार्क्स का होने वाला है, 3 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। इसमें 2 रिटन होंगे, बट इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिटन टेस्ट के जो मार्क्स होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर की पोजीशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसमें आपकी एक पीडब्ल्यूबीडी की पोस्ट है, फर्स्ट क्लास, बैचलर्स डिग्री इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी चलेगा, ठीक है। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इसे चेक करेंगे। स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सेम आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होगा, 200 का टोटल मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। और ये सिलेबस पूरा का पूरा मेंशनड आउट है, तो ये सिलेबस पूरा मैं नहीं अभी कवर कर सकती हूँ, नहीं तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं सारे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। स्टेज 2 में आपका प्रोफिशिएंसी है, स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। तो ये एक अनरिजर्व पोस्ट है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें बी बीटेक हमारा किस में मांगा है, इलेक्ट्रिकल में मांगा है। आपके पास बी बीटेक नहीं है, डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, तभी भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सेम है भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट सब में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये सिलेबस है सब में, आप चेक करेंगे। एंड सेकेंड स्टेज में आपका क्या होगा, इसमें
देखिए बहुत सारा सिलेबस है। सेकंड स्टेज में आपका प्रोफिशिएंसी है, स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका विल बी कंडक्टेड ऑन अ गो नो गो बेसिस, दैट इज इट विल बी ट्रीटेड एज द क्वालिफाइंग टेस्ट। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। एक्चुअली जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट में परफॉर्मेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ये आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें आपकी 8 वैकेंसी है, ये डिवीजन है वैकेंसीज का रिजर्वेशन वाइज, ठीक है। लेवल 6 की इसमें आपकी क्या होने वाली है, लेवल 6 की इसमें सैलरी होने वाली है। अब इसमें हमारा क्या मांगा है ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी बीटेक एमसीए चलेगा, अगर डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा, अगर आपने सिर्फ बैचलर्स डिग्री की है साइंस में यानी कि बीएससी किया है आपने तो भी चलेगा, अगर आपने मास्टर्स डिग्री साइंस में की है 50% मार्क्स के साथ तो भी चलेगा। तो सभी एलिजिबल हो जाते हैं इसमें, बी बीटेक वाले भी हो जाते हैं, डिप्लोमा वाले भी हो जाते हैं, बैचलर्स डिग्री वाले भी हो जाते हैं, एंड मास्टर्स डिग्री इन साइंस वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सेम, ठीक है। 100 क्वेश्चंस, टोटल 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स। देन उसके बाद चलेंगे, सिलेबस मेंशन है, ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं नहीं बता रही हूँ सिलेबस मेंशन नहीं है। दूसरा फिर से आपका एक क्वालिफाइंग टेस्ट रखा जाएगा, प्रोफिशिएंसी है स्किल टेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, ऑल इन ऑल एक ही पेपर होने वाला है, वो भी जनरल पेपर है, ठीक है। देन आपका है सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट, इसमें 2 अनरिजर्व की वैकेंसी है, लेवल 4 की ये पोस्ट है आपकी, एज लिमिट 33 इयर्स है, ठीक है। जो एज लिमिट लिखी है वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज आपकी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के रिक्वायरमेंट में होती है कि आपका जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का होता है एंड सो ऑन, वो सेम एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इस पोस्ट के लिए सिर्फ 10+2 मांगा है, ठीक है, एंड टाइपिंग की स्पीड मांगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा है। आप अगर 12th पास भी हैं तब भी आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो सकती है, अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल है, स्टेनोग्राफी है, आपको आता है, बैचलर्स डिग्री है तो और भी अच्छी बात है, ये डिजायरेबल है। अब इसका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 0.5, ये सिलेबस रहा आपका, इसकी तैयारी आप कर लेंगे देख के। स्टेज 2 में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टाइप कम स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मेजरली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। आप ऐसे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेस से इंग्लिश ग्रामर एंड सो ऑन की तैयारी करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट, टोटल 3 वैकेंसी है, एंड ये भी आपका स्पेसिफिक हो जाता है ब्रांच वाइज, क्योंकि इसमें आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 33 इयर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 हो, साइंस आपके पास था 12th में 60% मार्क्स आए हैं, गुड टू गो। नहीं था 10+2 हो, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड साथ में 1 साल का ITI का कोर्स किया है, तभी भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ 10th किया है 60% मार्क्स के साथ, ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास 2 साल का, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने अगर सिर्फ बैच डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में 3 साल की ड्यूरेशन का इन द रेलिवेंट फील्ड ऑफ द पॉलिटेक्निक, फ्रॉम एनी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन द रेलिवेंट फील्ड, देन ऑल्सो यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो आप देख लेंगे वो स्क्रीनिंग है, एंड फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट आ जाता है। जूनियर असिस्टेंट के 3 पोस्ट है, इसमें एज लिमिट थोड़ी कम है, इसमें भी 10+2 का ही आपसे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये आपका सिलेक्शन मेथड हो जाता है, स्क्रीनिंग एंड द सब्जेक्टिव टेस्ट इसमें भी होने वाला है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है, कौन सी पोस्ट की बात करेंगे हम, लास्ट पोस्ट जो कि आपकी ऑफिस या लैब अटेंडेंट की पोस्ट, जिसमें आपकी टोटल 5 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स, ऑफिस अटेंडेंट में 10+2 होगा आपके पास, लैब अटेंडेंट में आपके पास 10+2 इन साइंस होगा, ठीक है। अगर आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं सिर्फ 10+2 पोजीशन के लिए, अगर आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास 12th में साइंस नहीं भी था, कॉमर्स से आपने 12th पास किया तो भी चलेगा, ठीक है, आर्ट से किए तो भी चलेगा, बस लैब अटेंडेंट के लिए आपको साइंस जरूरी चाहिए। और ये रहा आपकी जॉब की ड्यूटीज, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी मेंशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। वैसे ही ये सिलेबस हर उसमें चेंज हो जा रहा है, आप सिलेबस ध्यान से देखेंगे जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया आपका एज लिमिट का रिलैक्सेशन, 10 इयर्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विस मेंस के लिए भी है, एंड एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये है आपकी फीस। सबसे पहले SC ST PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल, कोई फीस उनको पे नहीं करनी है, लेकिन 1000 रुपए पे करोगे वो 1000 रुपए आपको वापस हो जाएंगे, ये रिफंडेबल फीस है, यहाँ देख लेंगे, ठीक है। कॉशन फीस रखी गई है, ठीक है। लेकिन जो अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैंडिडेट है वो 3360 रुपए की फीस भरेंगे, जो कि बहुत ज्यादा फीस है, ठीक है।
एंड इस फीस में से आपका 1,000 रुपए वापस हो जाएगा एंड ऑल इन ऑल आपका 2360 रुपए की फीस यहाँ पे बैठती है। 2,000 ऐसे रखा होगा एंड 18% का जीएसटी, तो 2360 हो गया। तो फीस यहाँ पे आपकी 2360 है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपके पास 360 रुपीज प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो फीस बहुत है मेरे हिसाब से। आई जस्ट कंसीडर इट एज की इतनी ज्यादा फीस ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं इतनी फीस देख के ना। उसके बाद है कि जो लोग ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। आफ्टर दैट क्या है, ये यहीं पे बताया कि आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी मिलेगा, ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा और आप एनपीएस के अंडर आएंगे, ठीक है। पोस्टिंग के लिए आपका वहीं पे पोस्टिंग होगी नागपुर में। देन हमारे पास क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ये सारा है कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड एंड शो ऑन। यहाँ पे हमारे पास हाँ 1 मार्च 2026 लास्ट डेट है, ये पता होनी चाहिए। एंड बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, आई डोंट थिंक इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बचा है। नीचे सिर्फ ये जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, बिकॉज आप रिजर्वेशन सीख करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे प्रेजेंट है। इस फॉर्मेट को चेक कर लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे अपने सर्टिफिकेट बनवा के, तभी रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। सो ये थी बहुत सारे टाइप्स की पोजीशन, 10+2 से लेके साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ग्रेजुएट सभी के लिए, बीटेक, इंजीनियरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए कोई ना कोई पोजीशन अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम तो आप सबका है कि आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बाकी जॉब ढूंढ के लाने की जो जिम्मेदारी है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जितनी भी अलग अलग टाइप्स की जॉब है वो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि रोजाना नहीं तो 2-3 दिन में एक ना एक वीडियो जरूर पोस्ट कर दूं, जैसे ही मुझे कोई भी रेलेवेंट जॉब नजर आती है। तो थोड़ा सा वीडियो आप चेक कर लेंगे, थोड़ा स्टार्टिंग का भी चेक कर लेंगे, आपके लिए अवेलेबल है नहीं है जॉब, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको 50 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू रेफर टू दिस पर्टिकुलर चैनल। सो अब मैं ये बोलूंगी कि आपको और कोई यहाँ पे क्वेरी हो जाती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी की और सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए मेरा चैनल जिसका नाम है जॉब एंड स्कॉलर। एंड आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।